नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, ओम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एहसन रोड, फैजाबाद। आज मैं आपको एक बहुत कॉमन बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं और आपसे डिस्कस भी करूंगा। इस बीमारी का नाम है पित्त की थैली में पथरी, गॉल ब्लैडर स्टोन या पॉलीलिथियासिस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला क्वेश्चन है कि ये कहाँ पर होती है। कि जो गॉल ब्लैडर है वो हमारे सीधे हाथ पर पेट के ऊपरी हिस्से में लिवर के नीचे होता है, जो रिब केज के नीचे होता है। दूसरा मेरा क्वेश्चन होता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन बनते क्यों हैं। अभी तक इसकी एग्जैक्ट एटियोलॉजी, इसका कारण नहीं पता, लेकिन प्राय ये देखा गया है कि ये फैटी लोगों में बनते हैं, महिलाओं में ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा घी तेल खाने वालों में बनते हैं, और जो लोग अपना वजन एकदम से कम करते हैं या जो बाईपास सर्जरी कराते हैं वजन कम करने वाली, इसको बेलेंटिक सर्जरी कहते हैं, उसके बाद बनते हैं। अब बात आती है इसकी पहचानने का तरीका क्या है या इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे लगेगा कि ये पित्त की थैली में पथरी है। पित्त की थैली में पथरी वाले लोगों को सडन एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जो कई बार हो सकता है अपर एब्डोमेन में, अम्लाइकस्तकी वाला पेन हो सकता है, और इनडाइजेशन बेल्चिंग फीलिंग रहती है। पित्त की थैली की पथरी अगर लंबे समय तक रहती है या शुरुआती स्टेज में भी, दो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है। पहला कॉम्प्लिकेशन है, अगर ये छोटे स्टोन्स हैं तो पित्त की नली कॉमन बाइल डक्ट में ये खिसक जाते हैं, फिर क्या करते हैं। दूसरा होता है बहुत छोटा स्टोन पित्त की नली के निचले हिस्से में जब फंसता है तो वो एक पेनक्रेटाइटिस बीमारी पैदा कर देता है। यह काफ़ी ख़राब बीमारी होती है, इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तीसरा पॉइंट, उसके आगे पॉइंट है कि इसको हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं। सबसे अच्छे डायग्नोसिस का तरीका है वो है अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन। कभी कभी बहुत छोटे स्टोन्स या स्लज जो होते हैं वो अल्ट्रासाउंड में नहीं आते, उस समय हम इसको एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करके डायग्नोस कर सकते हैं। इसके जो कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको ये बताए कि अगर पेनक्रेटाइटिस हो जाती है तो बहुत तेज सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, वोमिटिंग्स होती है, ये पेन पीठ में भी जा सकता है, बीपी लो हो जाता है, हमारे गुर्दों पर भी इफेक्ट पड़ जाता है। इसके लिए हमें शुरुआत में ही कुछ जांचें कराई जाती हैं जो पेनक्रेटाइटिस को जानने के लिए होती है, जैसे सीरम अमाइलेज एंड सीरम लाइपेज। उसके बाद हो सकता है इन पेशेंट्स को एडमिट करके पहले पेनक्रेटाइटिस का लेवल कम किया जाए, उसके बाद फिर जब वो ठीक हो जाते हैं तब इसके लिए गॉल ब्लैडर की सर्जरी करते हैं। यानी ट्रीटमेंट क्या है गॉल ब्लैडर स्टोन्स का, इसका ओनली आंसर इज ओनली एंड ओनली कोलिसिस्टेक्टमी, यानी गॉल ब्लैडर का रिमूवल। ये एक तो ओपन होता है चीरे द्वारा, और दूसरा जो बेस्ट मॉडलिटी है वो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में, जिसमें कि विदाउट ब्लड लॉस, विदाउट एनी मिनिमम ब्लड लॉस, लेस पेन, अर्ली मूवमेंट, अर्ली रिटर्निंग ऑफ बर्थ के द्वारा सर्जरी होती है जो हम लोग करते हैं। ये बेस्ट सर्जरी है लैप्रोस्कोपी से सर्जरी। अब एक क्वेश्चन आता है, किसी किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन होता है लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसको कभी दर्द नहीं होता। ऐसे लोगों में सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, और अगर उसको दर्द नहीं भी होता है तो वो फॉलोअप पे रहना चाहिए। हर 3 से 6 महीने में अल्ट्रासाउंड करा के देखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो खराब बीमारी में बदल जाए, जिसको कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर कहते हैं। यूजुअली कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर 2 to 3 सेंटीमीटर से बड़े स्टोन्स को लंबे समय तक बने रहने से होता है। तो अब आजकल ये भी क्वेश्चन है कि एसिम्प्टोमेटिक गॉल ब्लैडर यानी पेन रहित, दर्द रहित गॉल ब्लैडर को भी निकाल देना चाहिए। मैं समझता हूँ आपको ये मेरा वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।